हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मांसपेशियों की अपसामान्यता से संबंधित सही कथन है का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है मिस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर संचरण की विफलता सामान्य निगलन को रोक सकती है। दूसरा विकल्प है संधियों में यूरिया तथा क्रिएटिन का संग्रहण उनमें प्रदाह उत्पन्न करता है। तीसरा है विटामिन डी की अतिमात्रा के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और चौथा विकल्प यहाँ पे दिया गया है कि कंकालीय पेशियों में शीघ्र संकुचन के कारण मसल डिस्ट्रोफी हो जाता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो देखो, हम देखते हैं विभिन्न रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। तो देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस यह एक स्व प्रतिरक्षित रोग होता है। यह स्व प्रतिरक्षित रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, इसमें न्यूरोमस्कुलर जो संचरण है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होता है, जिससे हम देखते हैं कि सक्रिय विभव उत्पन्न नहीं हो पाता तथा सक्रिय विभव उत्पन्न नहीं होता है। अगर हम देखें कि संधियों में या जोड़ों में सूजन कब आती है, तो देखो, संधियों में जब यूरिक एसिड का जमाव होता है, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल का जमाव होता है, तो उनमें प्रवाह या सूजन उत्पन्न होती है। तो उनमें प्रदाह या सूजन या इन्फ्लामेशन उत्पन्न होती है। और इस बीमारी को कहते हैं गाउट। इसे गाउट कहते हैं। हम देखते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और अगर हम एक अन्य रोग की बात करें तो वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जिसमें हम देखते हैं यह एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, इसमें मसल्स या मांसपेशियों का इसमें पेशियों का क्षय होता है और पेशियां क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। तो देखो, पहले विकल्प में दे रखा है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर संचरण की विफलता होती है, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे में बोला है कि अगर संधियों में यूरिया और क्रिएटिन का संग्रहण हुआ तो प्रदाह उत्पन्न होगा, जबकि हमने अभी देखा कि यूरिक एसिड के जमाव से होता है ऐसा। और विटामिन डी की अतिमात्रा के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। और यहाँ पे चौथे में बोला है कि कालीय पेशियों का शीघ्र संकुचन होता है, तो उस वजह से मसल डायस्ट्रोफी हो जाता है। नहीं, जो कंकालीय पेशियों का जब शीघ्र संकुचन होता है तो उससे टिटेनी रोग हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे सही विकल्प जाएगा वो जाएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।